कभी सोचा है कि केमिस्ट किसी अनजान केमिकल के राज कैसे खोलते हैं? चलिए, आज हम एक केमिकल डिटेक्टिव यानी रासायनिक जासूस बनते हैं। सोचिए, हमारे पास एक अनजान ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारा मिशन है उसकी असली पहचान का पता लगाना। इसके लिए हमें उसके छोड़े हुए सुरागों को खोजना होगा। तो सवाल यही है, जब अपराधी मतलब हमारा मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि उसे हम देख भी नहीं सकते, तो उसका रहस्य कैसे सुलझाया जाए? बस यहीं से हमारी केमिकल जासूसी शुरू होती है। हम लैब में मौजूद कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और उन सुरागों को ढूंढेंगे जो वो मॉलिक्यूल अपने पीछे छोड़ जाता है। ठीक है, तो इस मिस्ट्री में और गहराई से उतरते हैं। किसी भी अच्छी जासूसी की तरह हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा सुराग है फंक्शनल ग्रुप। यही वो चीज है जो हर मॉलिक्यूल को उसकी एक खास पहचान, उसका एक अलग कैरेक्टर देती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप असल में किसी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा होता है जो तय करता है कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। इसे मॉलिक्यूल का कॉलिंग कार्ड या फिर उसका फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। एकदम यूनिक और पहचानने लायक। एक केमिकल जासूस सबसे पहले इसी की तलाश करता है। हमारी जांच का पहला पड़ाव ये पता लगाना कि हमारे इस मिस्ट्री मॉलिक्यूल में कोई डबल एजेंट तो नहीं है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। केमिस्ट्री की भाषा में इसे अनसैचुरेशन या असंतृप्ति कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन एटम जोड़ने की गुंजाइश है। तो हमारे पहले जासूसी टूल का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये एक क्लासिक तरीका है ये पता लगाने का कि हमारे संदिग्ध मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है या नहीं, यानी क्या इसमें वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं जिनकी हमें तलाश है। इसका प्रोसीजर बड़ा ही सीधा सा है। हम अपने अनजान कंपाउंड को एक सॉल्वेंट में घोलते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप लाल नारंगी रंग का ब्रोमीन वाटर डालते हैं। अब बस हमें ध्यान से देखना है कि होता क्या है। यहां सारा खेल एक सिंपल केमिकल रिएक्शन का है। जैसे ही ब्रोमीन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, वो फौरन उसके साथ जुड़ जाता है और बस यही वो लम्हा है जो हमें हमारा पहला सुराग देता है। और ये रहा हमारा पहला सुराग। अगर ब्रोमीन का वो लाल नारंगी रंग गायब हो जाए तो ये एक पक्का संकेत है। इसका मतलब है हमारे मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है। केस में ये हमारी पहली बड़ी कामयाबी है। अब देखिए, कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक सबूत पर यकीन नहीं करता, है ना? वो हमेशा अपने नतीजों को कंफर्म करता है। इसलिए हम एक और टेस्ट करेंगे, बेयर का टेस्ट। ये हमारे पहले सुराग को कंफर्म करने और हमारे केस को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। इस टेस्ट में हम एक अलग केमिकल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रंग बैंगनी यानी पर्पल होता है। तरीका लगभग वही है, बस इस बार हमारी नजर उस बैंगनी रंग पर टिकी होगी। और अगर बैंगनी रंग भी गायब हो जाता है तो बस केस कंफर्म हो गया। हमारे कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। दो अलग अलग टेस्ट से एक ही नतीजा। अब हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। हमारा पहला सुराग लॉक हो चुका है। और हां, एक बात और, एक अच्छे जासूस को हमेशा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। हमने अभी ब्रोमीन का इस्तेमाल किया और ये एक ऐसा केमिकल है जिसे सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। लैब में काम करते वक्त सेफ्टी गॉगल्स और ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब जांच के अगले फेज में चलते हैं। क्या हमारा मिस्ट्री कंपाउंड अल्कोहल फैमिली का मेंबर हो सकता है? आइए पता लगाते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप की मौजूदगी का पता लगाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। इसका नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। यह हमें बताता है कि क्या मॉलिक्यूल में अल्कोहल मौजूद है। और इसका रिजल्ट ना बड़ा कमाल का होता है। अगर एक अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है तो सॉल्यूशन में एक चमकीला वाइब्रेंट लाल रंग का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यह एक एकदम साफ और पक्का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये एक अल्कोहल है, पर किस तरह का? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी? मतलब अगला कदम है अपनी सस्पेक्ट लिस्ट को और छोटा करना और असली टाइप तक पहुंचना। इन तीनों तरह के अल्कोहल के बीच फर्क करने के लिए हमें एक डिसाइसिव टेस्ट की जरूरत है, और वो है लूकस टेस्ट। ये टेस्ट हमें एकदम सटीक बताएगा कि हमारा अल्कोहल किस कैटेगरी का है। इस टेस्ट के पीछे की साइंस बड़ी दिलचस्प है।
होता यह है कि अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट में घुल जाते हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है वो नहीं घुलता। इससे सॉल्यूशन में एक धुंधलापन या एक लेयर बन जाती है। तो ये लेयर कितनी जल्दी बनती है, बस यही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक जासूस सिर्फ घड़ी देखकर बता सकता है कि संदिग्ध प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। अगर लेयर फौरन बनती है तो वो टर्शरी है, अगर 1 से 5 मिनट लगते हैं तो वो सेकेंडरी है, और अगर कुछ नहीं होता तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। सोचिए कितना सिंपल और कितना सटीक। तो चलिए अपनी इस मॉलिक्यूलर जासूसी को समेटते हैं और एक नजर डालते हैं उन जबरदस्त टूल्स पर जिनका इस्तेमाल करके हमने इस रहस्य को सुलझाया। तो संक्षेप में कहें तो हमने एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले ब्रोमीन और बेयर टेस्ट से अनसैचुरेशन का पता लगाया, फिर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट से अल्कोहल की मौजूदगी को कंफर्म किया, और आखिर में ल्यूकस टेस्ट ने हमें अल्कोहल की सही टाइप को पहचानने में मदद की। हर टेस्ट हमें राज सुलझाने के एक कदम और करीब ले आया। तो देखा आपने कैसे बस कुछ रंगों के बदलने से एक पूरे मॉलिक्यूल का राज खुल गया। ये वाकई केमिस्ट्री की ताकत को दिखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और न जाने कितने अनसुलझे मॉलिक्यूलर रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगला केमिकल जासूस आप में से ही कोई हो।